हार्ड न्यूज़ के साथ मैं हूं उस्मान शाहीन। आज जो जिस इशू पर आज हम बात कर रहे हैं, महंगाई है, ईद उल अज़हा आने वाली है, जानवरों की कुर्बानी है, मुल्क के हालात हैं और हुकूमत किस तरफ जा रही है। पीटीआई के जो चेयरमैन हैं इमरान खान, साबिक जो वज़ीर आज़म हैं, उनका जो बार बार इलेक्शन कराने के हवाले से बयानात आ रहे हैं, तो इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार डॉक्टर आरिफ साहब। तो डॉक्टर साहब, महंगाई का तूफ़ान हद से बढ़ चुका है, कंट्रोल में नहीं आ रहा, तो आप कैसे देख रहे हैं कि इस ईद पर कुर्बानी के हवाले से क्या लोग सुन्नत इब्राहिमी कर पाएंगे या कितनी हद तक सुन्नत इब्राहिमी जो है मुतासर होगी? औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उस्मान भाई, ये जो आपने टॉपिक उठाया है इंतहाई अहम है और मौजूदा जो हालात हैं उसके मुताबिक ये उसकी अक्कासी भी करता है कि इस दफ़ा जो महंगाई है इसने तमाम रिकॉर्ड साबका अदवार में जितने हुए हैं वो उनको तोड़ दिया है। मैं मकसद गुज़श्ता दिन कुछ मंडी का हमारा ऐसा विज़िट हुआ तो वो जो 40-50-60 हज़ार रुपये का जानवर मिलता था वो तकरीबन इस वक्त 1,20,000, 1,30,000, 1,40,000 रुपये तक पहुँच चुका है। तो इससे ज़ाहिरी बात है गरीब लोग जो होते हैं, मेहनत कश, जो मकसद एक दिहाड़ीदार तबका है, मकसद एक छोटे कारोबार से मुंसलिक है, जो या जो फैक्ट्रियों में जिनकी आमदन तकरीबन 15 से 20 हज़ार रुपये तनख्वाह होती है, वो इस चीज़ से बड़े मुतासर होंगे, क्योंकि उन्होंने एक तरफ तो मुसलमान है और हमारा अकीदा है कि ये कुर्बानी करनी भी है, और मगर ये है कि इसके साथ फ़र्ज़ नहीं है, मगर इस्तात के साथ ये फ़र्ज़ है। तो अगर इस्तात जब उन लोगों की नहीं होगी तो वो महरूमी का शिकार होंगे, तो इससे महरूमी बढ़ेगी। तो हुकूमत को स्टेप उठाने चाहिए कि मकसद है कि ठीक है, महंगाई आलमी सतह पर एक चल रही है, मगर इसके कोई इसका सदेबाब भी किया जा सकता है, इसको कोई बेहतरी में भी तब्दील किया जा सकता है। नहीं, जानवरों की कीमतें जो हैं इतनी आसमान पर पहुंच चुकी हैं कि जो जानवर पिछले साल 25,000 का था वो 40 पे पहुंच चुका है, जो 17,000 का था वो 1,10,000 पे पहुंच चुका है, जो 1,10,000 1,20,000 का था वो 1,70,000 पे पहुंच चुका है। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? तो उस पर यानी कि लोगों की शरह जो है ना, क़ीमत ख़रीद जो कम हुई है तो ज़ाहिर बात है जानवरों की ख़रीद भी कम होगी। तो महंगाई हुई है ना, महंगाई उन्होंने यानी कि वो कहते हैं कि पेट्रोल महंगा हुआ है, चीनी महंगी हुई है, घी के देख लें आप, घी का तनासब देख लें अगर वो यानी कि 2 साल 3 साल पहले अगर देखते हैं तो हम 140-150 रुपये पे आयल इजीली मिल जाता था। अब वही आयल 500, 550, 600 रुपये तक मिल रहा है। तो वो कहते हैं उनका भी कसूर नहीं है, जो मकसद जानवर ला रहे हैं, मकसद है कि उन्होंने भी तो उनको कुछ खिलाया है ना, उन्होंने भूखा तो उनको नहीं रखा। जब उनका मकसद है कि चारा महंगा हुआ है, खुराक उनकी महंगी हुई है, तो उस हवाले से मकसद उन्होंने उस तनासब से उन्होंने रेट भी बढ़ा दिए हैं। तो ये तो एक अलमिया है और ये तो एक मकसद है कि लाजमी बात है कि जब एक चीज़ टोटली हर चीज़ महंगी होगी तो मकसद है कि फिर उसमें ये जानवर भी हर चीज़ में शामिल हैं। अगर मौजूदा हुकूमत अपना टेनोर पूरा करती है जो 1 साल का 1.5 साल का उनको मिला है, तो क्या इस टेनोर के अंदर वो महंगाई को कंट्रोल कर पाएगी, आवाम को रिलीफ दे पाएगी? नहीं, मुश्किल है, चूँकि हुकूमत इसको कंट्रोल करने की कोशिश तो भरपूर करेगी, सब्सिडियाँ भी देगी, और जैसे पेट्रोल में मकसद इन्होंने अब लेवी शुरू कर दिया, ये तकरीबन दिसंबर तक मेरे ख्याल में शायद ये कोई इसको 50 रुपये लेवी की सूरत में भी ले जाएंगे, और यही लेवी दोबारा मकसद इसको ये कम करने के पोजीशन में होंगे। इसके नीचे मज़ीद इसको तो ये कम नहीं कर सकेंगे, चूँकि इन्होंने एक मुआहदे किए हुए हैं IMF से, साबका हुकूमत के मुआहदे भी कह सकते हैं, और अब मकसद है कि मौजूदा हुकूमत जो है ये भी मुआहदे करेगी। ज़ाहिरी बात है इन्होंने आगे चलना है, उनका जो मनसूबे होते हैं तो उसको अगर इन्होंने आगे चलाना है तो उनके शराइत भी मानेंगी। तो उनके जो शराइत होते हैं वो तो ज़ाहिरी बात है IMF जो आलमी बैंक है या मालियाती इदारे होते हैं उनकी शराइत ऐसी होती हैं जो मकसद है कि गरीबों को तकलीफ़ देने वाली या मुल्क को नुकसान पहुँचाने वाली होती हैं, क्योंकि वो मुल्क के लिए तो फ़ायदेमंद नहीं होती, मजबूरी के सूरत में बंदा कर्ज़ लेता है। तो मकसद है कि उनकी जो शराइत होती हैं कि वो हुकूमत एंटी होती हैं हमेशा, और जिससे मकसद है कि आवाम मज़ीद परेशान होती रहती हैं। लोड शेडिंग आपके सामने है, इस टाइम आप स्टूडियो में बैठे हैं, ख़ुद भी AC बंद है, बिजली नहीं है, पसीने आपको भी आ रहा है, महंगाई हाथ से बढ़ चुकी है। लोड शेडिंग का जो दौरानिया है वो शहरों में और देहाती इलाकों में 12 घंटे से तजावज़ कर चुका है। तो अवाम को न महंगाई से रिलीफ मिल रहा है, ना ही लोड शेडिंग में कमी आ रही है, तो हो क्या रहा है मुल्क में? बस ये सिस्टम को जो इन्होंने इतना कैमोफ्लेज करके रख दिया है कि मकसद अब उसमें जान डालने की पोजीशन में नहीं है। अगर ये डालते भी हैं तो पता नहीं क्या। अच्छा, एक चीज़ मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग मैं आज नोट कर रहा था कि मकसद है कि आज से अगर 3 महीने पहले हम चले जाएं
तो अक्सर ये हम कहते थे यहाँ KP के हम रिहायशी हैं, तो ज़ाहिर बात है हम अक्सर कहते थे या वहाँ बखर से या पंजाब से हमारे दोस्त यहाँ पर आते, तो हमें कहते थे कि यार पंजाब में हमारे पास 1 मिनट के लिए भी लोड शेडिंग नहीं होती ना। तो हालांकि उस वक्त मकसद है कि PTI की हुकूमत थी, और जिस वक्त जैसे ही अभी मकसद मौजूदा हुकूमत आई है तो उन्होंने एक दावे किए हैं कि मकसद है कि साबका हुकूमत ने बजट रिलीज़ नहीं किया, फ़ंड रिलीज़ नहीं किया, जिससे बहुत सारे मकसद प्लांट जो हैं वो बंद हैं। तो मैं ये समझने से कासिर हूँ कि क्या अगर वो प्लांट बंद भी थे और मकसद उस वक्त तो पंजाब में बिल्कुल लोड शेडिंग, KP की मैं बात नहीं करता, मैं पंजाब की बात कर रहा हूँ, वहाँ पर तो उस वक्त भी मुकम्मल तौर पर मकसद है कि बिजली की तरसील जारी थी। अब जब मकसद है कि मौजूदा हुकूमत आई है जो जिसको कहा जाता है कि ये मकसद है कि पंजाब के लिए बहुत ही अच्छा आला प्रोजेक्ट भी रखती है और उनकी हमदर्दियाँ भी ज़्यादा होती हैं, क्योंकि हमारे जो वज़ीर आज़म साहब हैं उनका ताल्लुक पंजाब से भी है। तो मकसद है कि अब इन्होंने इनसे कोई ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन नहीं संभाली जा रही या इनके कोई मकसद हिकमत अमली कोई ऐसी है कि मकसद है कि लोड शेडिंग अब बढ़ गई है। हालांकि इनके दावे होते हैं कि हमने फंड भी रिलीज़ कर दिए है, हमने मकसद लोड शेडिंग को कम करने के लिए कोशिश भी कर रहे हैं। मैं डॉक्टर साहब आपकी बात करूँगा, शॉर्टफॉल जो है ना वो 7,000 से ऊपर पहुंच चुका है। वो कहते हैं हुकूमत के पास पैसे नहीं है। पिछले जो PTI की हुकूमत थी उन्होंने पावर प्लांट जो बंद थे उनको चालू नहीं किया, सफाई नहीं की। हमारे पास तेल खरीदने के लिए पैसे नहीं है, तेल खरीदने के लिए सस्ते मुआहदे नहीं किए गए, जिसकी वजह से जुलाई और अगस्त में लोड शेडिंग मजीद बढ़ेगी। क्या मतलब 12 घंटे तो अब जा रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है 24 घंटों में क्या 2 घंटे लोड शेडिंग मिलेगी? तो गलती किसकी है? मौजूदा हुकूमत जो इत्तेहादी बैठे हैं वो जो दावे कर रहे हैं, या जो साबिक जो PTI की हुकूमत थी उनके कुछ गलत फैसले थे? साबका हुकूमत के भी गलत फैसले हो सकते हैं, मकसद है उससे भी साबका हुकूमत जो मकसद सियासी अदवार जितने भी आई हैं तो उन तमाम की ये कसूर है, क्योंकि उन्होंने थर्मल के मकसद एक पावर प्लांट लगाए जिनके मकसद एक महंगी बिजली पैदा होती है। मकसद है अगर पहले से ये सोलर पे जाते, विंड पे जाते, या मकसद एक दूसरे तरीक़ों से मकसद एक बिजली पैदा करते तो वो इनके लिए आसान थी। इन्होंने डैम नहीं बनाए, काफ़ी अर्से से आप देखें पाकिस्तान में मकसद डैम डेवलपमेंट, आपके पड़ोसी मुल्क इंडिया में देखें मकसद दर्जनों नहीं बल्कि सैकड़ों के हिसाब से वो डैम बना रहे हैं, और इसलिए तो वो उनकी मकसद एक वो बिजली के लिहाज से भी खुद कफील हो गई है। तो हमारे मकसद है कि ये है कि यहाँ पे जो प्रोजेक्ट बनते हैं या मनसूबे बनाते हैं वो सिर्फ टेबल पे बैठ के बनाई जाती हैं, उसका मकसद ये नहीं कहते कि नहीं समझते कि इम्प्लीमेंट हमने कैसे करना है। अब मकसद है कि आज एक और ऐलान भी किया अफजल शहबाज ने पंजाब के हवाले से कि मकसद है कि उन्होंने कहा है कि 100 यूनिट जो इस्तेमाल करेगा बिजली का बिल तो वो उनका अगस्त से हम उनका मकसद है कि बिजली के चार्जेस उनसे वसूल नहीं करेंगे। तो मकसद है कि आप खुद सोचें कि मकसद है कि अगर एक छोटा सा एयर कूलर भी बंदा घर में लगा दे और 3-4 पंखे और 2-3 लाइट्स, तो ये 100 यूनिट तो मेरे ख्याल में कोई 10 दिन भी चल सकता है। तो शायद इन्होंने मकसद है कि लोड शेडिंग इसलिए बढ़ा दी है कि उधर वो 100 यूनिट जो पूरा करना है तो वो उनको थोड़ा थोड़ा देते रहेंगे, और मकसद है कि वो 100 यूनिट उनका जो पूरा ही चलता रहे महीने में। अच्छा, 1947 में हमारा मुल्क आज़ाद हुआ, पाकिस्तान, जिसको हम आज़ाद रियासत कहते हैं पाकिस्तान। PTI की जब हुकूमत आने वाली थी, या उससे पहले जो इलेक्शन उनकी जो कैंपेन चल रही थी जो इमरान खान कर रहे थे, तो वो नया पाकिस्तान बनाने की बात कर रहे थे, यानी जो पुराना पाकिस्तान था उससे नया पाकिस्तान। अब जब उसकी हुकूमत गई है इमरान खान की, जो 3.5 साल गुजारे हैं, और उसके बाद अब जो उसके जलसे या जो पे हुए तो वो अब आज़ाद पाकिस्तान बनाने की बात कर रही हैं। तो क्या हम 1947 में आज़ाद नहीं हुए थे जो अब वो आज़ाद पाकिस्तान की बात कर रहे हैं? नहीं, ये तो एक सियासी नारे होते हैं, अवाम का मकसद है कि जहन तब्दील करने के लिए होते हैं, इसमें कोई सदाकत नहीं होती कि हम नया पाकिस्तान बना रहे हैं या पुराना बना रहे हैं। ये सिर्फ अवाम का दिल जीतने के लिए, अवाम का दिल बहलाने के लिए, और अपने मकसद इलेक्शन में कामयाबी के लिए, और उसके मकसद है कि अपने जो मकासद होते हैं उनके हसूल के लिए ऐसे इकदाम उठाए जाते हैं। कोई ऐसा नया और पुराने पाकिस्तान की बात नहीं, जो भी अगर स्टेप उठाएँ, अच्छे स्टेप उठाएँ तो मकसद है कि पुराना पाकिस्तान भी अच्छा हो सकता है। अगर मकसद है कि इनके जो हिकमत अमली साबका दौर हुकूमत PTI को भी मिली है, 3.5 साल में उन्होंने गुजारे, उनकी जो हिकमत अमली है तकरीबन मेरे ख्याल में पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा कर्ज भी इन्होंने लिया, और सबसे ज़्यादा रिकॉर्डेड महंगाई भी इस दौर में हुई। तो इस हवाले से तो हम मकसद ये नहीं कह सकते कि ये मकसद है कि अब नया पाकिस्तान इन्होंने बनाया तो या इनको किसी ने रोका। इनके पास फ्री हैंड था। मकसद है कि जिस तरह इन्होंने एक दावे किए थे कि मकसद है फ़लाँ चोर, तो उनके खिलाफ इन्होंने मुकदमात भी किए, मकसद उनको कोई अमली जामा भी नहीं पहना सके, ना किसी को सज़ा दी, ना मकसद है कि अगर इनको
जिस तरह इन्होंने नए पाकिस्तान का दावा किया था, अगर इसमें मकसद पुराने पाकिस्तान में ठीक है, अगर इनकी नज़र में चोर थे या डाकू थे या जो भी लोग थे, तो अगर उनके खिलाफ इन्होंने इकदाम भी उठाए और उनको सजाएं दिलाई होती तो फिर हम कह सकते थे कि यार हमारा नया पाकिस्तान चलो इनके बकौल आया है तो हम उनको वेलकम कहते हैं। अदरवाइज़ नहीं तो मेरे ख्याल में ये सिर्फ इनके अपने ऐलानात हैं और अवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए। अच्छा, इमरान खान अपने अब जलसों में फौरी इलेक्शन कराने की बात कर रहे हैं कि फौरी इलेक्शन कराए जाएं, आज़ाद पाकिस्तान तब होगा। तो ये जो महंगाई है, तो इमरान खान के पास कौन सी ऐसी जादू की छड़ी है, या कौन सा इमरान खान के पास ऐसा ख़जाना, या कौन से ऐसे इमरान खान के पास पॉलिसियाँ हैं कि नया इलेक्शन होते ही ये महंगाई ख़त्म हो जाएगी, आवाम को रिलीफ मिलेगा? और अगर हैं तो उन्होंने अपने 3.5 साल दौर में वो तजर्बात क्यों नहीं किए? नहीं, ये तो एक बात है, ये सिर्फ प्रेशर डेवलप करना होता है, इस किस्म के जो बयानात देना होता है लोगों को मकसद खून गर्म करने के लिए, और मौजूदा जो हुकूमत होती है जो भी हो तो उसका मकसद प्रेशर डेवलप करते हैं कि मकसद है कि ये कोई उजलत में ऐसे फैसले कर दे जिससे मकसद है कि मज़ीद ये नाकाम भी हो और आने वाले इलेक्शन में हमें फ़ायदा हो। अदरवाइज़ इसमें कोई सदाकत नहीं होती, ना इनके पास कोई, अगर इनके पास इतनी कोई अच्छी टीम थी जैसे इन्होंने कहा था कि हम 100 दिन में ये कर देंगे, नौकरियाँ लगा देंगे, 50 करोड़ घर भी दे देंगे, मकसद है वो कहाँ हैं? हम परेशान हैं। मकसद है कि इन्होंने जब मैं दावत किए थे, हमने मकसद है बहुत लिखा पढ़ा तबका इनके इस बातों में आ गया था और उन्होंने मकसद इनको वोट भी दिए थे और हमने बिल्कुल खुल के इनको सपोर्ट किया और काफ़ी लोगों ने, मीडिया भी मकसद इसमें रवल दस्ते का किरदार अदा कर रहा था, क्योंकि हम मुल्क के मकसद मफाद में हैं और अगर मुल्क की भलाई ये चाहता था और अगर मकसद इसका मिशन था तो हमने इसको खूब सपोर्ट किया। मगर ये भी मकसद जिस तरह खोटे सिक्के होते हैं उसी तरह साबित हुआ, मगर इसने भी कोई ऐसा स्टेप ना उठा सका जिसका मकसद रहती दुनिया तक हम याद रख सकते हैं। सिर्फ ये हम कह सकते हैं कि उन्होंने जो मकसद 50 साल में कर्जे लिए उनसे इन्हें दुगना कर्जे इन्होंने सिर्फ 3-3.5 साल में लिए। ये चीज़ें मकसद है कि अगर कोई लिखने वाला तारीख लिखेगा तो वो ये ज़रूर लिखेगा। अच्छा, इत्तेहादी हुकूमत के जो अमला है, ये जो मेम्बरान है, मसलन मरियम औरंगज़ेब को कह लें, बिलावल भुट्टो को देख लें या दूसरे जो दीगर हैं, वो कहते हैं पीटीआई हुकूमत जो मुल्क को खा गई, उन्होंने IMF से गलत मुआहदे किए, कर्जे इतने ले लिए, वो करप्ट हैं, उन्होंने फ़रक गोगी खिला दिया, उनका मलिक रियाज से रब्ता था, उनका इससे था, यानी मुख्तलिफ इल्ज़ामात, उन्होंने तोशा खाना बेचे। ये अब इमरान खान कहते हैं कि जिन लोगों को आपने इक़्तिदार में अब बिठा दिया है वो चोर हैं, वो मुल्क का पैसा मनी लॉन्ड्रिंग के ज़रिए बाहर लेते जा रहे हैं, उन पर कर। मसला ये है कि हाथियों की लड़ाई में अवाम क्या करे, अवाम को क्या मिल रहा है? यहाँ तो मईशत तबाह हो चुकी है, कारोबार तबाह हो चुके हैं, लोग खुदकुशियों पर मजबूर हो चुके हैं। अवाम का तो कोई कसूर नहीं है ना, अवाम को तो मकसद है कि आ जाती हैं इलेक्शन के दिनों में, मकसद अच्छे अच्छे नारे लगाते हैं, मकसद खाने उनके उल्टा मकसद पैसे दे के उनसे खाने भी खाते हैं और मकसद है कि उनको ऐसा प्रोटोकॉल देते हैं जिस तरह मकसद इनसे ज़्यादा कोई हमदर्द भी ना हो। इन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने जो है ना पंजाब में तो काफ़ी डेवलपमेंट लाई है और मकसद है उनको बिल्कुल हम कह भी सकते हैं कि मकसद है कि वाक़तन इन्होंने एक अपने आप को मनवाया और पंजाब की आवाम का भी हम फ़ख्र से कह सकते हैं कि उन्होंने इनको वोट भी दिए। मकसद है कि जिस तरह इन्होंने थोड़ी सी अदम तवज्जो दी KP में और साथ साथ बलूचिस्तान में, तो ज़ाहिर बात है उधर रिस्पांस भी इनको उसी तरह मिला। जी, तो डॉक्टर साहब की आपने बात सुनी कि महंगाई ख़त्म होगी, लेकिन अभी कुछ नहीं कहा जा सकता कि हुकूमती पॉलिसियाँ कहाँ जा रही हैं, लोड शेडिंग कब ख़त्म होगी, IMF से मुआहदे जो हैं वो क्या रंग लाएंगे, और आइंदा आम जो इंतखाबात हैं क्या वो वक्त पर होंगे नहीं होंगे, हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी नहीं करेगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फ़िलहाल हार्ट न्यूज़ से उस्मान शहीन और डॉक्टर आरिफ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।